हेलो दोस्तों, मैं आपका अपना राहुल भैया कोचिंग वाला आपके लिए यूट्यूब चैनल आर सर मैथ्स के लिए आज आपको मैं पढ़ाने वाला हूँ एक्सरसाइज 12 क्लास 10th की जो एक्सरसाइज 12 है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। इसमें प्यारे भाई बहनों के डाउट्स जो है वो इस प्रकार से रहते हैं कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाए, फॉर्मूला याद भी है लेकिन अपन कौन सा फॉर्मूला यूज करें अच्छे से। तो ये जो कई प्रकार के बेसिक डाउट्स है, इनके लिए क्लास होने वाली है, तो ध्यान से बने रहिएगा क्लास के लिए। आपके पास है चैप्टर 12 क्लास 10th का, आपके पास है चैप्टर 12 क्लास 10th का, आपके पास चैप्टर 12 है और इसका नाम है सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। कोई ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है बेटा। पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक आयतन। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, इसमें तीन वर्ड आए हैं। पृष्ठीय, इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है पृष्ठ यानी कि सरफेस, और क्षेत्रफल जो अपन जानते ही है एरिया, कोई ना कोई एरिया जो अपन कवर करते हैं वो एरिया। और आयतन एक ऐसा जिसके अंदर जैसे कोई गिलास है तो गिलास के अंदर अपन पानी भर सकते हैं, तो पानी कितना भर सकते हैं वो उसका वॉल्यूम है, आयतन है। और अपन एक और चीज़ बात करें आपके सामने, जितनी किसी भी कमरे में हवा होती है वो उसका आयतन होता है। और आयतन के लिए 3 पैरामीटर्स की आवश्यकता होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लेंथ, ब्रीथ और हाइट। तो ये 3 पैरामीटर्स आयतन के अंदर होते हैं। आपने बहुत बार देखा भी होगा, एक बेसिक चीज़ आप देखना, कभी भी आपके सामने लंबाई की बात हो यानी लेंथ की बात हो बेटा आपके सामने, तो लेंथ के लिए हमेशा यूज़ करते हैं अपन स्मॉल एल। क्या यूज़ करते हैं? स्मॉल एल। और अपने पास एक आती है, और लंबाई की बात आती है तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कभी आए तो उसके लिए अपन सेंटीमीटर और मीटर का यूज़ करते हैं। यानी इसमें स्क्वायर और क्यूब नहीं लगता है, इसमें डायरेक्ट सेंटीमीटर और मीटर आता है। अब बात करें अपन चौड़ाई, बेटा बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें जो आपके पास होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जैसे एक मकान की नींव होती है तो नींव के ऊपर पूरा मकान टिका हुआ रहता है, तो ऐसे ही अपन मकान बनाने वाले हैं लेकिन पहले नींव तैयार कर ले ताकि अपने कोई भी किसी प्रकार से मकान ढाए नहीं। डिज़ाइन कितनी अच्छी मकान की बना लो लेकिन मकान की नींव यदि कमज़ोर है तो अपन उसको अच्छा नहीं कर सकते। ऐसे ही जो ये कॉन्सेप्ट होते हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट है, मूलभूत जो आपके पास कॉन्सेप्ट है, यदि ये क्लियर नहीं होंगे तो अपना मकान ढह जाएगा जो अपन पढ़ने वाले हैं, इसलिए समझ में कुछ नहीं आएगा। तो इसको देखना अच्छे से। चौड़ाई यानी होता है ब्रीथ, ब्रीथ को अपन बी से रिप्रेजेंट करते हैं और इसमें आता है सेंटीमीटर और मीटर। ऐसे ही ऊंचाई आ जाए, ऐसे ही बेटा ऊंचाई आ जाए तो ऊंचाई भी अपने पास एक लेंथ ही होती है, ऊंचाई भी अपने पास एक लेंथ ही होती है, इसको एच, और इसमें भी सेंटीमीटर और मीटर का यूज करेंगे। अब बात आए कभी आपके पास क्षेत्रफल की, किसकी बात आए बेटा? क्षेत्रफल की। तो क्षेत्रफल को हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर, देखो क्या लिखा है, स्क्वायर आ गया। तो स्क्वायर का मतलब अपने पास ये है कि इसमें 2 पैरामीटर्स मल्टीप्लाई होते हैं, लेंथ और ब्रेथ, लंबाई और चौड़ाई। तो ये दो चीजें इसके अंदर मल्टीप्लाई होती हैं, तो ध्यान से देखना अच्छे से। ये है क्षेत्रफल की बात। किसकी बात है बेटा? क्षेत्रफल की। एक अपने पास आता है आयतन, एक अपने पास आता है बेटा आयतन। आयतन अपने पास होता है सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब, इनके ऊपर ये लगाया जाता है। वाई सर इस पे क्यूब क्यों लगाया, स्क्वायर क्यों नहीं लगाया? तो इसमें एक बड़ा रीजन है, इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट 3 पैरामीटर्स मल्टीप्लाई होते हैं आयतन में, इसलिए किसी कमरे में जितनी वायु आ सकती है, एयर आ सकती है, वो उसका वॉल्यूम होता है। ऐसे ही किसी गिलास के अंदर जितना पानी भर सकते हैं, जितना पानी भरा जा सकता है, वो उसका होता है वॉल्यूम। अभी मैं बात करूं, मेरे पास ये एक मार्कर है जो इस पर डिजिटल बोर्ड चलता है, तो इसके बाहर जो ये सरफेस बनी हुई है बेटा, ये जो सरफेस बनी हुई है बाहर की तरफ आप देख रहे हो, इसे कहते हैं सरफेस एरिया यानी पृष्ठीय क्षेत्रफल। और एक अपने पास होता है वॉल्यूम, आयतन। इसके अंदर कितना सामान भरा हुआ है, कितना माल इसके अंदर भरा हुआ है, इसके अंदर इंक भी है, इसकी जो निब है, गुड़ी जो भी हो अपन बोलते हैं अपनी मारवाड़ी भाषा में, तो वो जो इसके अंदर जितना माल भरा हुआ है उसका वॉल्यूम है। दैट्स क्लियर, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कोई हार्ड चीज नहीं है। तो ये था अपने पास, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में प्यारे भाई बहनों आपने जान लिया होगा इस चीज के बारे में। दैट्स क्लियर। आगे बढ़ता हूं आपके सामने, आगे बढ़ूं तो इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है 12 वाले चैप्टर के अंदर, ज्यादा कोई हार्ड चीज नहीं है। फर्स्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट अपने पास आता है, वो होता है घन। बेटा क्या होता है वो? घन। बोले तो बेटा क्यूब होता है। क्या होता है अपने पास? वो
क्यूब। दूसरे नंबर पर अपने पास आता है बेटा घनाभ। क्या आता है बेटा? घनाभ। उसको अपन कह सकते हैं क्यूबॉइड। क्या कह सकते हैं? क्यूबॉइड। 3 नंबर पर अपने पास आता है बेटा घन, घनाभ और बेलन। बेटा ये आता है बेलन यानी सिलेंडर, इसको अपन इंग्लिश में कहते हैं सिलेंडर। 4 नंबर पर अपने पास में टॉपिक आता है बेटा एक शंकु। क्या आता है बेटा? शंकु। शंकु को इंग्लिश में कहते हैं अपन कोण। शंकु जो आप आइसक्रीम खाते हो कोण वाली, वही होता है शंकु। नकलिया वाली जो टोपी होती है वही होता है शंकु। कोई हार्ड चीज थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 नंबर पर अपने पास इसके अंदर आता है बेटा गोला। क्या आता है? गोला। गोले को कहते हैं बेटा स्पेयर। गोले को कहते हैं बेटा स्पेयर। स्पेयर यानी गोला। एक होता है वृत्त, एक होता है गोला। बहुत बार गोले के वृत्त का क्षेत्र, वृत्त के अंदर अपन गोले का आयतन टिका देते हैं। वाई? क्योंकि गोला और वृत्त इसमें अंतर होता है। गोला होता है जो अपने पास अपन ने बचपन में आपने देखा होगा बंगड़ अपन चलाते हैं, जो ऐसे एक ताड़ी बना के चलाते रहते हैं वो। या फिर अपन गाड़ी का टायर आता है, साइकिल का टायर आता है, थाली अपने घर में देखो कि वो वृत्त का काम करती है। गोला क्या होता है? फुटबॉल वाली बॉल, गोला। समझ में आ रहा है ना? गोला। और वृत्त एक सर्कल की तरफ जो ऐसे गोल गोल घूमे, बस केवल एक वायर अपने पास अपने घर परिवार में कभी वायर ले लेते हैं हाथ के अंदर, तो वायर को गोल गोल घुमा देते हैं, तो वो गोला नहीं बनता है, वो बनता है सर्कल यानी वृत्त बनता है। और जो वृत्त बनता है वो वृत्त होता है। और गोले में क्या होता है? फुटबॉल बॉल जो होती है, जो चारों तरफ से गोल रहती है, वो होता है गोला। दैट्स क्लियर? शायद डाउट क्लियर हो गया होगा आपके, है ना? थैंक्स। छठा अपने पास इसमें आता है अर्धगोला। क्या आता है बेटा? अर्धगोला। अर्धगोले को अपन कहते हैं हेमीस्फेयर। क्या कहते हैं बेटा? हेमीस्फेयर। अर्धगोले को अपन कहते हैं हेमीस्फेयर। ये शायद आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो 6 चीजें इसके अंदर होती है, मेरे साथ साथ बोलेंगे घन, क्यूब, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड, बेलन, सिलेंडर, शंकु, कोण, गोला, स्फेयर और हेमीस्फेयर। ये चीजें 6 पॉइंट है। चलो पहले पॉइंट पर बात करते हैं, फास्ट देखना बेटा। घन, ये घन क्या होता है? घन को अपन कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं बेटा? क्यूब। इसमें डाउट क्या रहते हैं? मेनली डाउट ये रहती है कि सर कौन सा फॉर्मूला लगाए? सर फॉर्मूले सारे याद है और फॉर्मूला लगाए तो आंसर नहीं आते। तो इसमें 3 चीजें होती है बेटा, ये अपन एक बार पहले पढ़ लेते हैं। इसमें 3 चीजें होती है, इसमें अपने पास 3 चीजें होती है बेटा। वो एक बार क्या होती है वो देखना अच्छे से। इसमें 3 चीजें होती है, वो अच्छे से देखना आप। इसमें 3 चीजें होती है। सबसे पहले इस एक्सरसाइज के अंदर आप करो, बनाना है आपको सबसे पहले डायग्राम। क्वेश्चन पढ़ के क्या बनाना है बेटा? डायग्राम। सबसे पहले आपको डायग्राम बनाना है, जो भी क्वेश्चन बोल रहा है उसके अकॉर्डिंग। फिर आपको डायग्राम के बाद आपको आना है कॉन्सेप्ट। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज होगा, क्योंकि यही तो बड़ी बात है। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। इसके अंदर आता है जैसे किसी शंकु के अंदर बेलन को जोड़ दिया, सिलेंडर के अंदर अपने कोण को ऐड कर दिया, ऐसे ही स्पेयर के ऊपर कुछ सिलेंडर रख दिया, हेमीस्फेयर के ऊपर बेलन रख दिया, ऐसे कुछ कई प्रकार की चीजें आती है। तो कॉन्सेप्ट के बाद अपन को करना होता है, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज होती है फिर बाद में कैलकुलेशन। जो बंदा डायग्राम कवर कर लेता है उससे कॉन्सेप्ट नहीं होता, कॉन्सेप्ट कर लेता है कैलकुलेशन नहीं होती, और कैलकुलेशन जब कर ले तो फिर बाद में आपका आंसर आ ही जाता है। तो ये 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्या बेटा? डायग्राम, डायग्राम के बाद अपने पास कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन। तो ये 3 चीज इसके अंदर होती है। कोई सा भी क्वेश्चन आए, आज अपन बेसिक क्लास कर रहे हैं तो बेसिक अच्छे से देखना, जब नींव मजबूत होगी तो मकान अच्छा होगा। समझ में आ रहा है? चलो अब आगे देखो अपने पास, मैं आपको आगे बढ़ाऊं। घन की बात कर रहे हैं बेटा। घन क्या होता है? घन को अपन कहते हैं क्यूब। और घन में क्या होता है? जब 6 वर्गाकार पृष्ठ मिलते हैं, इफ 6 स्क्वायर शेप आर ज्वाइनिंग देम इट इज कॉल्ड क्यूब। यानी कि जब अपन 6 वर्गाकार पृष्ठों को लेते हैं, स्क्वायर शेप को लेते हैं, स्क्वायर सरफेस लेते हैं 6, तो अपने पास बनता है घन। अरे लूडो वाला जो आपने देखा है क्यूबॉइड आता है, कई बार गेम के खेलने के लिए भी अपन लेके आते हैं मार्केट से, मेले के अंदर मिल जाता है, तो घन आपने देखा होगा। घन क्या होता है? लूडो वाली जो काटी आती है, गोटी आती है, जिसको अपन खेलते हैं, तो वो भी अपने पास एक घन ही होता है। ठीक है? तो घन में क्या होता है? 6 जो सरफेस होती है वो सारी की सारी एकदम इक्वल होती है, यानी स्क्वायर शेप में होती है, वर्गाकार आकार में होती है। समझ में आ गया घन क्या होता है बेटा? घन के अंदर जो तीनों पैरामीटर्स होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, तीनों बराबर होते हैं, तीनों एकदम इक्वल होते हैं घन के अंदर। समझ में आ रहा होगी मेरी बात? तो तीनों एकदम इसके अंदर क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब एक होता है अपने पास घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहते हैं TSA, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब।
ये अपने पास होता है बेटा 6a², यानी अपने पास जो एक सरफेस होती है उसका एरिया होता है a² यानी भुजा स्क्वायर। यदि ऐसे 6 सरफेस है तो अपन लिख देंगे 6a², 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो ये बन गया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा पॉइंट आता है बेटा घन का आयतन। बेटा आता है घन का आयतन। आयतन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया कि कोई भी गिलास है जितना उसमें पानी भर सकते हैं, कोई कमरा है जितनी उसमें हवा भरी जा सकती है, एयर भरी जा सकती है, वाटर भरा जा सकता है, वो क्या है? उसका वॉल्यूम है, आयतन है। तो घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब, याद हो रहा होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये अपने पास होता है। वॉल्यूम कभी भी आपको फाइंड करना हो किसी भी घन का, घनाभ का, क्यूब का, क्यूबॉइड का, तो उसके जो 3 पैरामीटर्स उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दो। डायरेक्ट क्या करवा दो बेटा? मल्टीप्लाई। तो इसके अंदर a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a, तो a मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू a क्यूब बन जाता है। क्या बन जाता है? a क्यूब। तो आपको याद रहेगा बेटा a क्यूब। और एक होता है घन का विकर्ण। बेटा क्या होता है? घन का विकर्ण, यानी कि अपने पास डायगोनल ऑफ क्यूब। क्यूब आपको कभी भी डायगोनल फाइंड करना हो बेटा, डायगोनल होता है ये वाला, इस ऊपर वाले कोने से नीचे वाला कोना, इस ऊपर वाले कोने से नीचे वाला कोना, इस ऊपर वाले कोने से नीचे वाला कोना, और अपने पास ये इस प्रकार से 4 डायगोनल होते हैं इसके, ठीक है। एक कोना कौन सा बन गया? ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, एक कोना अपने पास। तो इसमें 4 डायगोनल होते हैं, ठीक है। ये कोना इससे मिलेगा जो दिखेगा नहीं अपन को, तो ऐसे 4 डायगोनल होते हैं अपने पास। ये 4 डायगोनल होते हैं। तो डायगोनल क्या है? घनाभ के अंदर, घन के अंदर रखी जा सकने वाली, सबसे अंदर खींची जा सकने लंबी भुजा, सबसे जो इंक्रीज लेंथ के अंदर सबसे ज्यादा है, वो अपने पास उसका डायगोनल होता है, ठीक है। अब डायगोनल कैसे फाइंड करते हैं? रूट लगा दो और तीनों का स्क्वायर कर दो। तीनों पैरामीटर से a² प्लस a² प्लस a², तो बेटा हो जाएगा 3a²। बनने को तो अपने पास ये क्या बनेगा? बनने को अपने पास ये क्या बनेगा? आगे जाके मैं आपको डायरेक्ट लिख देता हूं। जो √3a होता है इसके अंदर ये तो आ जाता है, √3a होता है, इसके अंदर ये तो आता है √3, तो ऐसा कैसे रह जाता है? a² बाहर आके बन जाता है a। तो ये तीनों इसके आपके समझ में आ गए होंगे। दैट इज क्लियर बेटा, इट्स ओके। आज के लिए थोड़ा सा घन के लिए इतना ही पढ़ेंगे, अब एक क्वेश्चन करेंगे अपन, है ना। तो थैंक यू।